हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ जो मैंने चलाई है उसी में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस में शुरू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन 18 अपॉन कॉस 72 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 18 की वैल्यू मुझे नहीं पता, कॉस 72 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ना आपको पता। ठीक है, मतलब मेरे को पता है साइन 18 होता क्या है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता। तो ये अभी आपके लेवल पे बता रहा हूँ कि 10th क्लास में कैसे करेंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ाई थी कि साइन, थोड़ी देर पहले तो नहीं, मतलब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको देख करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले अगर नहीं तो इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कैसे यूज़ करूँगा मैं, ज़रा देखिएगा। साइन 90 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री, है ना दोस्तों। cos 72 डिग्री क्या हो जाएगा, मतलब cos 72 डिग्री कितना हो गया, cos 72 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन 18 डिग्री हो गया। देखो 90 माइनस 72 कितना होता है, 18। तो मैंने इसको फ्लिप करके लिख दिया है। ठीक है, तो मैं cos 72 की जगह साइन 18 लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल एक झटके में लिखूंगा। ये देखो साइन 18 अपॉन साइन 18। देखो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, बचा क्या, आंसर 1। ये बहुत ईजी होता है। देखो आंसर इसका बनाया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो हमें यहाँ पे भी पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक दोस्तों, अब टैन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे टैन 26 डिग्री है। तो कॉट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 26। तो ये कितना हो जाएगा, टैन 26 डिग्री। टैन 26 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 64 डिग्री के बराबर। तो मैं इस टैन 26 को कॉट 64 लिखता हूँ। देखो पहले मैंने क्या करा, कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन 18 में। अब मेरी मर्जी, मैं चाहता था यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करता कॉस में, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने tan को कर दिया कन्वर्ट। तो cot 64 डिग्री पूरे के अपॉन में cot 64 डिग्री कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, 1। बहुत इजी होता है ये, आप फटाफट कर सकते हैं। उठाइए नोटबुक और हो जाइए शुरू। अगला क्वेश्चन बोलता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 42 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 42 डिग्री भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 48 डिग्री। साइन 42 किसके बराबर आ गया, cos 48 के बराबर आ गया। तो cos 48 डिग्री तो वैसा का वैसा माइनस, यहाँ पे मैं cos 48 लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे साइड में प्रूफ करके दिखाया। ये आपको साइड में ब्रैकेट में लेकर के चलना है इन चीज़ों को, है ना। इनको ब्रैकेट में आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, और ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे लेकिन वो सामने वाले टीचर पे चेक डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 हो गया, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कॉसेक 31 डिग्री सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री क्या होता है आपका, सेक 90 माइनस 31 डिग्री। मतलब वही मैंने लिखा है cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा लिख दिया एक तरीके से, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया आज। तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये देखो जरा। तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री, है ना। तो मैं यहाँ पे इस कॉसेक को सेक 59 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपको ये बोलता है सेकंड वाला, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मैं इसका LHS लिखता हूँ। LHS इज इक्वल्स टू, देखो जरा ध्यान से, 48 प्लस 42 90 होता है, 23 प्लस 67 कितना होता है, 90। तो मैं इन दोनों के पेयर बना बना करके लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख दूँ पूरा, tan, ये रहा tan 23, ये रहा tan 42 और ये रहा आपका tan 67। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं tan 48 की बात करूं तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48 जो कि होता है कॉट 42 डिग्री। ठीक है, वैसे मैं अगला वाला भी लिख सकता हूँ यहाँ पे tan 23 इज इक्वल्स टू tan, नहीं सॉरी, कॉट 90 माइनस 23। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, कॉट 90 माइनस 23 कितना जाएगा आपका, कॉट 90 माइनस 23 हो जाएगा कॉट 67। क्या मैं कॉट 23 की जगह कॉट 67 और tan 48 की जगह कॉट 42 लिख सकता हूँ, हाँ जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहीं पे जो LHS था उसी में लिख रहा हूँ मैं। tan 48 की जगह मैंने लिखा cot 42
और उसके बाद मैंने लिखा कॉट 67 इंटू tan 42 और tan कितना 67। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, कॉट 42 इंटू tan 42 वन होता है और कॉट 67 इंटू tan 67 भी वन होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर निकल के आ गया। तो आंसर क्या था, आंसर तो नहीं, मतलब एक तरह से RHS राइट हैंड साइड निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ थोड़ा चेंज करता हूँ और इस वाले को मैं चेंज करता हूँ, मतलब किसी एक को चेंज करना चाहिए मुझे। देखो जरा ध्यान से, एक्चुअली में मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो cos 38 इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 38 जो कि होता है कितना sin 52, और cos 52 इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 52 जो कि होता है sin 38। ठीक है, तो मैं LHS लिखता हूँ, यहाँ ना लिख करके यहाँ से शुरू करता हूँ इसको। LHS इज इक्वल्स टू cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखना, cos 38 को मैंने क्या लिख दिया sin 52, ये देखो, और ये sin 38, ये रहा sin 38। अब ये देख ध्यान से देखा, कुछ दिखा, ये देख दिस माइनस दिस 0 ही होगा, और वो किसके बराबर होगा, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी होता है ये मेथड और आसानी से बन भी जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है अगर tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 है और जो कि 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है, तो बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी कर लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखो इसमें क्या होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन, मेरे को पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो tan 2a कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a, है ना। तो यहाँ पे मैं tan 2a इज इक्वल्स टू cot 2a जो कि अपने को गिवन दिया हुआ है, cot a माइनस 18। ठीक है, इसमें मैं tan 2a की जगह मैं cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ, 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये cot a माइनस 18 वैसा का वैसा। अच्छा, अब cot ये एंगल और ये एंगल बराबर है और cot दोनों लगे, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। ठीक है दोस्तों, अब इस a को इस तरफ भेजता हूँ, 2a को इस तरफ भेज रहा हूँ, माइनस 18 को जला रहा हूँ, माइनस 18 प्लस 18 बच गया, a प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3a और ये हो जाएगा आपका 108। तो a इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 3। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 36 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है tan a इज इक्वल्स टू cot b, तो प्रूव करें a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, कर देते हैं। अपना क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, मुझे पता है cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं cot b इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो मेरे को गिवन दिया था tan a इज इक्वल्स टू cot b, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan a इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस बी। ठीक है, अब a जो है वो 90 माइनस बी के बराबर है, तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। b को मैं इस तरफ भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। देख लो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना सा था, ये प्रूव करना था, 4 स्टेप में करके पटक दिया आपने। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। मुझे यहाँ पे वापस से वही वाला रिलेशन लगाना है और कुछ नहीं करना। sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर sec 4a है तो मैं उसको लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। ठीक दोस्त, यहाँ पे sec 4a की जगह मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। ठीक, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 कर सकते हैं इक्वेट, क्योंकि ये वाला एंगल बराबर है। तो मैंने इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा जरा वो भी देख लेते हैं। 4a को इस तरफ भेजता हूँ, 20 को इस तरफ भेजता हूँ, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 110, तो a इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 5। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 22 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 22, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos a
अपॉन 2, ठीक है। तो ये भी कर देते हैं प्रूफ। इसमें प्रूफ करना है, अगर आप लोगों को याद हो बचपन की बात, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या होता था वो, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है, ठीक है। मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, बी प्लस सी और ए इधर भेजना है, तो मैं ए को इस तरफ भेज देता हूँ। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, लिख सकते हैं अपन इसको, ए को इस तरफ भेज दिया, ठीक। अब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करना चाहता हूँ, डिवाइड अबव बाय 2, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी प्लस सी अपॉन 2, 180 माइनस ए अपॉन 2, ये बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ये कितना होता है, 90 होता है, 90 माइनस ए बाय 2, और ये ना बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, तो देखो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है अपना, कॉस थीटा, तो कॉस ए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को आप ऐसे एक्सप्रेस करो कि ये जो 67 है वो 0 से 45 के बीच में आ जाए और 75 जो है वो भी 0 से 45 के बीच में आ जाए, ठीक है भाई, कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 67 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 67, कितना हो जाएगा ये, कॉस 23 डिग्री। वैसे ही मैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये आपको हर एक उसमें करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 75 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 75, तो ये कितना हो गया, साइन 15 डिग्री। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके साइन 67 प्लस कॉस 75 इज इक्वल टू, साइन 67 मैंने कितना निकाला, कॉस 23, और मैंने कॉस 75 कितना निकाला है, साइन 15, ठीक है। ये रहा साइन 15 डिग्री। देखो मैंने ये वाले एंगल जो 67 और 75 थे, मैंने 0 से 45 के बीच में ला करके पटक दिए, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज नंबर 8.3, और आप इसको थोड़ा और बैठ करके प्रैक्टिस करिए और थोड़े और क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और क्या कहते हैं अपनी बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलेंगे, क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपको रेगुलर अगर अपडेट्स चाहिए, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है मैथमेटिक्स में, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो आप वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन, वही 10th क्लास के लिए। और थैंक यू सो मच।